जिसने उसे ये कहा था कि अब मैं एक सिंपल लाइफ जीना चाहती हूँ और अब किसी को भी मैं खोना नहीं चाहती, इसलिए वो प्रेसिडेंट भी बनना नहीं चाहती। यहाँ शिव भी समझ चुका था कि दोही ये सब कुछ सिर्फ गोवन के लिए कर रही है, इसलिए उसे थोड़ा सा दुख भी होता है। नेक्स्ट सीन में गोवन शिव से मिलता है और उससे पूछता है कि आखिरकार हुआ क्या है। पहले तो दोही मैडम जो कि कातिल को ढूंढना चाहती थी, लेकिन अब वो पीछे क्यों हट रही है, जहाँ पर शिव भी उसे सारी बातें बता देता है कि ये सब कुछ जो भी हो रहा है ना, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हो रहा है और तुम्हारी वजह से वो अब तो गलत समझे जा रही है और तो और सिर्फ तुम्हारे लिए उसने प्रेसिडेंट बनने से भी मना कर दिया है। ये सब कुछ बातें सुनने के बाद गोवन तो भागता हुआ दोही के पास जाता है, जो कि उसे घर पे कहीं नहीं मिलती और दोही यहाँ पर मैडम जो के ग्रीन गार्डन में जाकर उन्हें सॉरी बोल रही होती है और उन्हें बहुत ज्यादा याद भी कर रही होती है। गोवन भी वहाँ पर पहुँच जाता है और उससे पूछता है कि क्या तुम मेरी वजह से मैडम जो के कातिल को ढूंढना नहीं चाहती? मेरी वजह से तुम्हें ऐसा करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है और हम दोनों साथ में ही रहेंगे और जो तुम चाहती हो ना, सिर्फ वही करो, क्योंकि तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। जहाँ पर दोही उसे सब कुछ सच सच बताते हुए बोलती है कि मैंने जिससे भी प्यार किया है वो सब लोग मुझसे दूर हो गए हैं। सबसे पहले मेरी फैमिली, उसके बाद मैडम जो, और अब तुम। ये सुनते ही गोवन काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और जल्दी से फिर दोही को किस करने लग जाता है और वो दोनों ऐसे ही एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं। गोवन और दोही साथ में होते हैं और दोनों के बीच में रोमांस चल रहा होता है और फाइनली वो दोनों एक दूसरे को दूसरी बार किस कर लेते हैं। देखते ही देखते वहाँ पर तो बारिश ही होना चालू हो जाती है और गोवन अपनी पावर से फिर उन बूंदों को वहीं पर रोक देता है। ये देखते ही दोही काफी ज्यादा खुश हो जाती है कि गोवन की पावर्स तो वापस आ चुकी है, जिसके बाद वो दोनों रूम में जाते हैं और अकेले में वक्त बिताते हैं और साथ ही साथ वो दोनों तो फिजिकल भी हो जाता है। नेक्स्ट सीन में गोवन दोही को बहुत ही प्यार से देख रहा होता है और उसे लेकर वो रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए भी ले जाता है और देखते ही देखते उनको तो दोही की फर्स्ट डेट भी दिख जाती है, जो कि एक लड़की के साथ बैठा हुआ था और उससे बोलता है कि मुझे पैसों वाली लड़कियां बिल्कुल भी नहीं पसंद है, क्योंकि मैं उनका गुलाम नहीं बन सकता और इसलिए मैंने अपनी पिछली डेट को भी शादी करने के लिए मना कर दिया था, जो कि कोई और नहीं बल्कि वो दोही की ही बात कर रहा होता है। गोवन को तो ये सब सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और साथ ही गोवन तो उसे ही उल्टा सीधा बोलने लग जाता है और वो इंसान वहाँ से डरकर भाग जाता है। जिसके बाद गोवन और दोही साथ में वक्त बिता रहे होते हैं और एक कपल की तरह वो दोनों साथ में आइसक्रीम भी खा रहे होते हैं और बोट पर भी घूम रहे होते हैं और बहुत सी जगह पे वो दोनों जाते हैं और गोवन तो दोही के साथ बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा होता है। जैसे ही फिर मिस्टर पार्क को ये पता चलता है ना कि गोवन और दोही साथ में डेट पर गए हैं, तो वो काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। सोचते हैं कि ये दोनों डेट पर कब गए और ये कैसे हो गया। वो दोनों जब घर पहुंचते हैं तो उनको एक लड़की दिखती है जिसके फोन में वही खूनी वाला सॉन्ग बज रहा था, जिसे सुनते ही दोही तो काफी ज्यादा डर जाती है। यानी कि दोही के मन से अभी भी उस खूनी का डर नहीं निकला है। गोवन भी ये बात बहुत ही अच्छे से समझ जाता है और उसका डर निकालने के लिए वो उसे सेम गाने पर बालकनी में ले जाता है और उसी गाने पे नाचने के लिए बोलता है। यानी कि वो दोनों साथ में डांस करते हैं। फिर गोवन दोही से बोलता है कि ये गाना सिर्फ अब हमारा है, जिसकी वजह से दोही भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है। वही दूसरी तरफ नोसुक और मियोंग गोल्फ खेल रहे होते हैं, तो नोसुक अपने बोर्ड मेंबर को धमकाते हुए बोल रहा होता है कि हालत चाहे कैसे भी हो, तुम सबको मेरा साथ देना ही होगा, वरना अच्छा नहीं होगा। जैसे ही फिर दोनों गाड़ी में बैठकर घर जा रहे होते हैं तो नोसुक अपनी मॉम यानी कि मैडम जो की पुरानी बातें याद करते हुए सोच रहा होता है कि एक बार वो बहुत ही ज्यादा भीगी हुई थी और बोल रही थी कि मुझे अपने सारे पापों को मिटाना होगा। और उसके बाद वो अपने बेटे यानी मियोंग से पूछता है कि तुम्हारे पास एक और फोन भी है, क्योंकि उस दूसरे फोन में नोसुक के सामने जो मैसेज आ रहे थे। मियोंग बहाना बनाते हुए बोलता है कि वो सिर्फ और सिर्फ लड़कियों के लिए है। वहीं दूसरी तरफ वो मिस्टीरियस इंसान भी सारे मैसेज पढ़ रहा होता है और डेविल ब्रांड की सिगरेट भी पी रहा होता है। यहाँ पर ऑफिस में गोवन दोही से बोल रहा होता है कि मैं पूरी तरह से ठीक हो चुका हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें वापस से मैडम जो के कातिल को ढूंढना चाहिए। गोवन दोही को काफी ज्यादा मनाता है, जिससे कि दोही भी मान जाती है और फिर जैसे ही गोवन उसका हाथ पकड़ता है तो उसकी पावर काम ही नहीं कर रही होती है। ये देखकर तो वो दोनों ही काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही गोवन की पावर्स अच्छे से काम कर रही थी। और फिर उसी टाइम पर शिव भी वहाँ पर पहुंच जाता है और बोलता है कि मुझे दोही तुमसे अकेले में कुछ बात करनी है। ये सुनते ही गोवन तो बाहर आकर कॉफी बनाकर पीने लग जाता है और उसे काफी ज्यादा जलन भी हो रही होती है और वही सारा ऑफिस का स्टाफ छुप छुप कर गोवन को देख
रहा होता है कि इतनी जल्दी कोई कैसे ठीक हो सकता है, यानी कि इसके अंदर कुछ ना कुछ तो बात ज़रूर है। और जैसे ही वो लोग देखते हैं कि गोवन कोई तो ड्रिंक पी रहा है, तो वो भी वही सेम ड्रिंक जाकर पीने लग जाता है, क्योंकि उन सबको तो यही लग रहा था कि यही ड्रिंक पीकर गोवन स्ट्रांग बनता है, इसको पावर मिलती है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में सारे ऑफिसर भी काफ़ी परेशान हो रहे थे, क्योंकि वो खूनी को ढूंढ तो रहे थे लेकिन वो खूनी उन्हें मिल ही नहीं रहा था। और इसलिए वहाँ पे अचानक से गोवन भी पहुँच जाता है और इसलिए उस खूनी का स्केच बनवा लेता है। यहाँ पर गोवन के ऑफिस यानी कि सनमन फाउंडेशन में माफिया के सारे गुंडे मिलकर ये बोलते हुए सफाई कर रहे होते हैं कि आज तो हमारे बॉस के ऑफिस को चमका कर ही रहेंगे, लेकिन वो सफाई से ज्यादा वहाँ पर हल्ला मचा रहे होते हैं। और ये देखकर तो मिस्टर पार्क भी सोचते हैं कि हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा इन सबको रोकने के लिए, और इसलिए वो जल्दी से गोवन को वहाँ पर बुला लेते हैं। गोवन के वहाँ पर आते ही सारे के सारे माफिया गुंडे तो काफी खुश हो जाते हैं और उसे बॉस बॉस कहकर बुला रहे होते हैं। गोवन को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और साथ ही उन्हें बोलता है, अगर तुम लोग मेरे लिए सच में कुछ करना चाहते हो ना, तो ये फोटो लो और इसमें जिसका स्केच है ना, उस बंदे को ढूंढ के मेरे पास लेकर आओ, और अगर तुम सबने ये नहीं किया तो मुझे अपनी शक्ल कभी भी मत दिखाना। और ये सुनते ही वो लोग अपनी फौज को लेकर वहाँ से फरार हो जाते हैं उस खूनी को ढूंढने के लिए। सरी भी वहाँ पर उसी टाइम पर पहुँच जाती है और उन दोनों के बीच में थोड़ी सी बहस हो जाती है, क्योंकि सरी उससे बोल रही होती है कि मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि आप दोही से दूर रहिए, देखा ना उसने आपको एक ही दिन में हॉस्पिटल पहुँचा दिया और उसके चक्कर में आपने अपनी पावर भी खो दी और अब आप धीरे धीरे इंसान बनते जा रहे हो। लेकिन गोवन बोलता है कि मैं दोही का हाथ ऐसे ही बीच में नहीं छोड़ सकता और तुम इन सबसे दूर रहो। ये बोलकर गोवन वहाँ से जाने लगता है और नेक्स्ट सीन में दोही और मिस शिन साथ में होते हैं और काफी ज्यादा ड्रिंक कर रहे होते हैं। और जैसे ही गोवन के पास दोही का फोन आता है तो वो उसे बोलता है कि जानू प्लीज मुझे यहाँ आकर ले जाओ। गोवन भागता हुआ वहाँ पर जाता है और काफी खुश होता है, लेकिन जैसे ही वो दोही और मिस शिन की हरकतों को देखता है तो वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि नशे की हालत में वो दोनों काफी ज्यादा अजीब हरकतें कर रहे होते हैं। बेचारा गोवन तो उन दोनों को संभाल ही नहीं पाता है और इसलिए वो जल्दी से मिस्टर पार्क को वहाँ पर बुला लेता है ताकि वो मिस शिन को उनके घर पर छोड़कर आए, और वो दोही को उठाकर वहाँ से ले जाता है। दोही तो काफी खुश हो जाती है और उससे बहुत प्यार से बातें कर रही होती है और दोही को ऐसे देखकर गोवन भी काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है। यहाँ पर मिस शिन और मिस्टर पार्क के बीच में थोड़ी बहुत बहस हो जाती है, क्योंकि जैसे ही मिस्टर पार्क उनसे पूछते हैं कि आपके घर का एड्रेस क्या है, तो मिस शिन उनके ऊपर ही गुस्सा करने लग जाती है और बोलती है कि आखिरकार तुम मेरे घर क्यों जाना चाहते हो। लेकिन जैसे ही मिस्टर पार्क बोलते हैं क्योंकि मुझे आपको आपके घर पे छोड़ना है, तो मिस शिन तो उनसे मिस्टर पार्क की तारीफ ही करने लग जाती है, जहाँ पर मिस्टर पार्क तो शर्मा ही जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ माफिया बॉस के सारे गुंडे उस खूनी को पकड़ने की बहुत मेहनत कर रहे होते हैं और यहाँ वो खूनी तो उस मिस्टीरियस इंसान के पास पहुँच चुका था और वो दोनों आपस में बात करने लग जाते हैं, जहाँ देखते ही देखते वो तो उसे ही मार डालता है। और यहाँ हमें मिस्टीरियस इंसान का पता चलता है कि वो मिस्टीरियस इंसान कोई और नहीं बल्कि नौसुख ही होता है, और उसने खूनी को इसलिए मारा था क्योंकि वो जान चुका था कि पुलिस और माफिया गुंडे उसके पीछे पड़े हुए हैं। साथ ही हमें फ्लैशबैक का एक सीन दिखाया जाता है जहां मैडम जो नौसुख के ऊपर काफी ज्यादा चिल्ला रही होती है और उसे डांट रही होती है, और यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि मैडम जो को किसी और ने नहीं बल्कि नौसुख ने ही मारा था। साथ ही जब वो उनका लेटर पढ़ रहा होता है तो उसमें लिखा था कि मुझे इस बात का बहुत ज्यादा पछतावा है कि मैंने एक शैतान के बच्चे को जन्म दिया है। यहाँ जैसे ही दोही सोकर उठती है ना, तो उसे चक्कर आने लग जाते हैं, लेकिन गोवन तो उसी के मजे लेने लग जाता है और उसे बता रहा होता है कि उसने रात में कैसी कैसी अजीब सी हरकतें की थी, जिसे सुनते ही दोही तो शर्मा ही जाती है और उसी टाइम पर उसे पुलिस का कॉल आता है और उन्हें खूनी के बारे में सब कुछ मालूम चल जाता है। जैसे ही वो दोनों पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उस खूनी को तो किसी ने जलाकर मार डाला है और उसके बाद भी उस खूनी के दिल पर चाकू से मारा था। गोवन और दोही दोनों के दोनों ही काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी शिव भी वहाँ पर पहुँच जाता है और गोवन दोही को बोलता है कि तुम शिव के साथ घर चली जाओ, मुझे थोड़ा काम है, और वो सीधा अपने ऑफिस में जाकर चेक करने लग जाता है, जहाँ पर गोवन को वॉइस रिकॉर्डर मिल जाता है और जिससे कि वो सब कुछ समझ जाता है, यानी कि खूनी को पहले से ही सब कुछ मालूम चल चुका था और वो उसके बारे में और उसकी पावर के बारे में भी सब कुछ जान चुका था। नौसुख ने भी यहाँ पर अपने ग्लव्स जला दिए होते हैं, जिसे कि उसकी वाइफ भी देख लेती है और जैसे ही वो उसके पास जाती है तो नौसुख उसे पीछे से आवाज लगाता है, जिससे कि वो तो काफी ज्यादा डर जाती है। वही हम देखते हैं
कि गोवन के ऑफिस में जितनी भी घड़ियां थी वो सारी की सारी रुक जाती है। तो वो तो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और उसके बाद भागते हुए सीधा हॉस्पिटल पहुंच जाता है, जहां पर उसे ये पता चलता है कि जिन जिन लोगों के साथ में उसने कॉन्ट्रैक्ट किया था वो सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट टूट चुके हैं। यानी कि वो जो बच्ची जिसे कैंसर था और लास्ट स्टेज पर थी, तो गोवन ने उसे ठीक कर दिया था, लेकिन वो लड़की दोबारा से बीमार हो गई है और वहीं पर उसे वो औरत मिलती है।